निवात्रम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको होता है जनगणना संबंधी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है अलग अलग राज्यों में, और राजस्थान में भी आगामी दिनों में जनगणना संबंधी जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। अब इसमें प्रगणक और सुपरवाइजर के क्या क्या काम होंगे और किन किन बातों को उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ, और ये पूरी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। इसमें जो भी बदलाव है या जो भी नियम है, जो भी अपडेट होते रहते हैं, उसके अनुसार आप इसकी पालना करें। मेरा प्रयास है आपको जानकारी देने का, ताकि आपको नॉलेज भी हो जाए और आपको एक आइडिया लग जाए कि आगामी दिनों में आपको क्या काम करना है। तो दो तरह के जो काम होंगे, एक तो प्रगणक का काम होगा, दूसरा सुपरवाइजर का काम होगा, पर्यवेक्षक का काम होगा। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि प्रगणक है उनको क्या क्या काम करना है। अगली वीडियो में बात करेंगे कि सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी रहेगी, उनको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या देखना है। तो एज ए प्रगणक अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम जो प्रारंभ होगा, उससे पहले आपको जो भी क्षेत्र आवंटित किया जाता है वहाँ के लोगों से, आपको वरिष्ठ लोगों से, जो भी मौजूद लोग हैं उनसे संपर्क करना है, प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क करना है, और एक आपको नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा। वो आपको बताना है कि मैं अमुक कर्मचारी हूँ और मुझे इस जनगणना में मकान सूचीकरण के काम में लगाया गया है और आपका सहयोग है अपेक्षित है। सभी जो भी लोग हैं उनसे आपको मुस्कुराहट के साथ में, अभिवादन के साथ में अच्छे से संपर्क करके उनसे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करनी है, और कोशिश करें कि उनका भरपूर सहयोग आपको मिले। और गोपनीयता की भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो भी जनगणना के संबंध जानकारी है वो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अनुसार पूर्णतः गोपनीय है और किसी के साथ इसको साझा नहीं किया जाएगा। ये भी आपको उन लोगों को आश्वस्त करना है। अब जैसे जनगणना का काम शुरू होगा तो सबसे पहले मैपिंग का काम वगैरह होगा, उसके बाद में मकान गणना का काम होगा। अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस में आगामी वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो एज ए प्रगणक आपका क्या कर्तव्य रहेगा, यानी आप फील्ड में कैसे काम करेंगे, तो संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अपने मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी HLB जो होगा, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक होगा आपको, कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में यानी आपको कौन सा क्षेत्र है वो दिया गया है, किन क्षेत्र की आपको हाउस लिस्टिंग करनी है, मकानों की गणना करनी है। क्योंकि जैसे कोई बड़ा एरिया है, गांव है, तो उसमें एक से अधिक प्रगणक काम करेंगे। तो आपको अपना अपना जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया जाएगा कि इस क्षेत्र का काम आपको करना है, सूचीकरण का काम। इसकी बाउंड्री तय की जाएगी, इस गांव तक या इस घर तक या इस गली तक एक काम करेगा, अगला जो क्षेत्र है वो अगले प्रगणक का होगा। तो इस तरीके से आपको अपने आवंटित क्षेत्र का सबसे पहले भ्रमण करके उसकी विशेषताओं से अच्छी तरह परिचित होना है। कौन कौन से घर है, किस टाइप से हैं, गलियां कैसी है, सब कुछ कैसा है, उसका एक मैप है वो आपको मिल जाएगा, तो या उसको तैयार करना पड़ेगा। और मकान सूचीकरण कार्य से पूर्व क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहला काम तो आपको प्रशिक्षण लेना है। आपको संपूर्ण ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको किस तरीके से काम करना है, और प्रशिक्षण में अगर आपके कोई भी डाउट है तो उसको उसी समय क्लियर कर लें, ताकि आपको बाद में फील्ड में जब जाएं तब आपको कोई समस्या नहीं हो। तो ये सारे अनुदेश और निर्देश वगैरह उसको आप अच्छी तरह से एक बार तो देख लें। जो भी आपको बुकलेट वगैरह दी जाए, जो भी निर्देश दी जाए, उनकी आप अच्छी तरह से पालना करें। फिर भी अगर कोई स्पष्ट नहीं हो तो आप अपने जो भी ट्रेनर है, प्रशिक्षक है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपके जो भी उच्च अधिकारी है, सुपरवाइजर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। सुपरवाइजर को अगर नहीं होगा पता तो वो ट्रेनर से, फील्ड ट्रेनर से, चार्ज अधिकारी से, जो भी अधिकारी उस समय होंगे उनसे संपर्क करके आपका समस्या का समाधान करेंगे। और जो ऐप है, जो HLO ऐप है, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अब ये इस बार सुविधा दी हुई कि ज़्यादातर जो भी ऐप है वो प्ले स्टोर से होते हैं, एप्पल स्टोर में नहीं होते हैं, लेकिन ये जो ऐप है एप्पल स्टोर में भी उपलब्ध रहेगा। डाउनलोड और इंस्टॉल आपको करना है। अब इसमें ऐप से संबंधित आपको पहले जो भी प्रैक्टिस वगैरह वो जरूर करनी है। हैंड्स ऑन जो अभ्यास है, हैंड्स ऑन अभियान, जैसे आप इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन में जाने से पहले जो प्रशिक्षण होता है तो उसमें एक तो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, दूसरा प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको EVM मशीन है उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है कि आपको EVM को कैसे कनेक्ट करना है, VVPAT से कैसे कनेक्ट करना है, उसको कैसे ऑन करना है, और जो अलग अलग इसमें बटन्स होते हैं, काउंटिंग का है, वोटिंग का वगैरह, वो कैसे कैसे होगा, बैटरी कैसे निकालनी है, कैसे लगानी है, केबल का कैसे कनेक्शन करना है। तो इस तरीके से आपको हैंड्स ऑन का मतलब हो गया कि आपको प्रैक्टिकल काम करना है, कि ऐप को कुछ समय के लिए आपको एक समय दिया जाएगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली ऐप पे एक रैंडम सर्वे या जैसे भी है आपको करके उसको देखना है, उसका डाटा है वो वापस क्लियर करने का ऑप्शन भी होगा। उसके बाद फाइनल है वो काम आपको शुरू करना है। तो जब अंतिम प्रशिक्षण हो जाए तो प्रशिक्षण केंद्र से प्रस्थान करने से पूर्व आपके पास में मकान सूचीकरण हेतु आवश्यक सामग्री, जैसे आपको यूजर मैनुअल या उपयोगकर्ता अनुदेश पुस्तिका दी गई होगी, अनुसूचित जातियों जनजातियों की सूची वगैरह दी जाएगी, क्योंकि आपको उसको भी चेक करना है कि कौन से कैटेगरी के लोग उस क्षेत्र में है। इसके अलावा जो भी स्टेशनरी वगैरह है वो भी आपको प्राप्त करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि सारा काम लगभग ऑनलाइन है, तो अन्य जो भी चीज़ें हैं वो बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। HLO मोबाइल ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल
ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। मान लो आईफोन अगर आपके पास में तो एप्पल स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, और नॉर्मल फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन है तो आपको HLO मोबाइल ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और प्रायोगिक प्रशिक्षण के दौरान आपको मोबाइल ऐप के परिचालन और उसकी प्रक्रियात्मक सारी जानकारी आपको दी जाएगी, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब उसके बाद में जो पहला चरण जनगणना का होगा, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि स्वगणना का होगा, 15 दिन के लिए स्वगणना, उसके बाद में मकान सूचीकरण का काम होगा। तो कई लोग ऐसे हैं जो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो स्वगणना करके उसकी आईडी प्राप्त करेंगे, यानी ऐसी आईडी है वो प्राप्त करेंगे। तो ऐसी आईडी आपको उन लोगों से, जब भी आप सर्वे में जाएं, फील्ड में जाएं, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसने खुद का सर्वे किया हुआ है, तो उनकी ऐसी आईडी है वो आपको प्राप्त करनी है उनसे। और ऐसी आईडी जैसे आप HLO ऐप लॉग करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी, या आप एंटर करेंगे तो उसके संबंध में जो व्यक्ति ने सर्वे किया है उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उस जानकारी को आपको वेरीफाई जरूर करना है कि जो व्यक्ति ने जानकारी दी है वो सारी की सारी सही है या नहीं है तो उसको आपको एडिट करना है और उसके बाद में उसको सबमिट करना है। अब मकान सूचीकरण HLO के दौरान क्या कर्तव्य होंगे, तो पहला तो बता दिया कि 15 दिन तक तो स्वगणना का काम होगा, उसमें प्रगणक का कोई विशेष रोल नहीं है क्योंकि ये खुद व्यक्ति अपने परिवार की गणना करेंगे। लेकिन उसके बाद जब मेन काम शुरू होगा तो उस समय पर्यवेक्षक यानी जो भी आपके सुपरवाइजर होंगे उनके साथ एक बार आपको अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में जाकर के अपनी सीमाओं और प्रमुख स्थलों की पहचान करनी कि आपको कौन सा एरिया एलोकेट हुआ है, उस क्षेत्र की बाउंड्री क्या है, किस गली तक आपका एरिया है, कौन से स्थान तक आपका एरिया है। उसके बाद में जहाँ स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भवन को अगर नंबर नहीं दिया गया है, मान लो नंबरिंग अगर की हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्कर पेन से आपको प्रत्येक भवन को नंबर देने और उसके ऊपर कोष्टक में जनगणना मकान जब है वो या जो भी आपको निर्देश होंगे वो उसकी संख्या लिखनी पड़ेगी ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे और बाद में भी सर्वे में भी आपको सुविधा रहे। जब आप घर पे पहुंचेंगे मकान पे तो वहाँ उस मकान की संख्या के आधार पर आप उसको पूरा सर्वे करेंगे। और अब अपने HLO ऐप के माध्यम से आवंटित जो भी मकान या ब्लॉक वगैरह है उसका मानचित्र भी आपको PDF के रूप में डाउनलोड करना है और उसमें देखना है कि कौन कौन से स्थान हैं, गलियां हैं, सड़कें वगैरह है, वो सारा नजरी नक्शा आपको एक बार तैयार करना है और पूरा नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कौन सा क्षेत्र आवंटित किया गया है। इसके बाद में प्रत्येक मकान का आपका बिना किसी अपवाद के भ्रमण करना है, यानी प्रत्येक घर पे जाना है, प्रत्येक मकान में जाना है, उसका आपको सर्वे करना है और उसका सूचीकरण है वो मोबाइल ऐप में करना है। अब बात करें स्वगणना से, जो भी जिन परिवारों ने जैसे जो मेन प्रोसेस शुरू उससे 15 दिन तक स्वगणना का जो कार्यक्रम होगा उसमें लोगों ने अगर स्वगणना की है तो उनको जैसे ही अपना डाटा सबमिट करेंगे, ऐसी आईडी है उनकी मांगनी है उनको कि अगर उन्होंने खुद सर्वे किया है तो ऐसी आईडी जैसे ही भरेंगे तो उनके उत्तरों की आपको जांच करनी है। और आपको लगे कि जो जैसे एक तो ये ध्यान देने वाला है कि जो प्रगणक या सुपरवाइजर उनके HLO ऐप में साइन इन करते ही ऐसी आईडी स्वतः डाउनलोड हो जाएगी। जिन जिन लोगों ने सर्वे किया हुआ है उस आपके एरिया में है उनका आपको पता पहले चल जाएगा, तो आप उनसे संपर्क करके ऐसी आईडी से वापस उसकी मिलान करना है, उन्होंने जो सर्वे किया वो सही है नहीं। और जो अंत में जब आप सर्वे पूरा करेंगे तो सिंक करने से पूर्व आप देख लें कि आपने प्रत्येक मकान, प्रत्येक परिवार का सर्वे कर लिया है और समीक्षा करनी है और सुनिश्चित करें कि जो भी जानकारी है वो सही और पूर्ण है। और जिन परिवारों ने स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन की है उनकी स्वगणना संबंधी जो भी आईडी इकट्ठी करनी है और उसके बाद में उनके आंकड़ों की, यानी उन्होंने जो सर्वे किया उसको आपको फिजिकली वेरीफाई करना है। उन्होंने मकान बताया है कच्चा पक्का जैसे बताया वो सही है या नहीं है, उसके छत कैसी है वगैरह सारी एक बार आप फिजिकली उसको वेरीफाई कर लें। उसको अगर कमी है, चेंज है तो उसको एडिट कर लें, संपादित कर लें, उसके बाद में उसको सबमिट करना है। इस तरीके से प्रत्येक 5-6 परिवारों के आंकड़े करने के बाद में आपको डेटा सिंक करना है। डेटा सिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा सिंक का मतलब हो गया कि जो आपने काम किया है उसको अगर सिंक करते ही वो डाटा केंद्रीय सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। अब मान लो आपके ऐप खराब हो जाता है, कोई और नेटवर्क मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी होती है, तो आपका डाटा है वो सिंक किया हुआ डाटा है वो आपके सर्वर पर रहेगा। आप जब भी लॉगिन करेंगे वो डाटा आपको मिल जाएगा। अन्यथा आपने सारा सर्वे कर लिया, उसको डाटा को सिंक नहीं किया और मोबाइल में आपकी कुछ गड़बड़ होगी तो वो हो सकता है पूरा डाटा लॉस हो जाए, तो आपको वापस दोबारा सर्वे करना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करके, यानी 5-6 मकान का, यानी एक दिन का अगर आप काम करके शाम को उसको सिंक कर लें तो आपके लिए काफ़ी हद तक सुविधा रहेगी। अब मकान सूचीकरण के पश्चात क्या काम करना है, तो जैसे ही सारा काम पूरा हो जाएगा तो मैंने आपको बताया कि फाइनल सिंक करना है और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप सुनिश्चित करें कि आपको जो भी आवंटित किया हुआ क्षेत्र है, मकान है, भवन वगैरह है, वो सारा आपने कवर किया है। कोई भी मकान या भवन है वो वंचित नहीं रहे, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में जो भी आंकड़े हैं उनको सिंक करना है और सिंक करने के बाद आप अपने पर्यवेक्षक को सूचित करें कि आपका जो भी कार्य है वो पूरा हो जाएगा। पूरा हो गया वो भी आपके चेक कर लेंगे। और मोबाइल के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह अनिवार्य है, तथापि यदि मान लो अपरिहार्य कारण होते हैं, यानी बहुत ये रेयर केस है कि ऐसी कि मान लो कहीं मोबाइल का ऐप काम नहीं करे या और कोई समस्या है तो पेपर संग्रह अनुसूची के माध्यम से काम किया जाता है, यानी जो ऑफलाइन काम होता है। तो प्रगणक सुनिश्चित करना होगा कि जो भी निर्धारित तिथि के अंदर है
चार्ज अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल पर जाकर के आंकड़ों की पुष्टि और उनको प्रस्तुति यानी सबमिशन करना है। तो ये कब होगा कि जब आपके किसी भी परिस्थिति में मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहा है और आप उसको पेपर पे लेकर के सर्वे को पूरा कर करके आप अपने जो भी चार्ज अधिकारी कार्यालय में उस समय आपको वहाँ जाकर के ये डाटा एंट्री करनी है। लेकिन ये कंडीशन है बहुत कम होगी, रेयर केस होगा और मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि सभी जगह आजकल नेटवर्क उपलब्ध है और आप आराम से ये काम मोबाइल से कर सकते हैं। तो और आसान भी है, आप पेपर वर्क करेंगे उससे बढ़िया मोबाइल में आप आसान से काम कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि जो प्रगणक होंगे उनको किस तरीके से काम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि पर्यवेक्षक के रूप में अगर आपकी ड्यूटी लगती है, सुपरवाइजर की ड्यूटी लगती है, तो आपको क्या क्या काम करना है। मैं आपको पुनः बता दूं कि जो भी जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ ये आपकी सुविधा के लिए है। अगर इसमें समय समय पर अपडेट होता है, बदलाव होता है, तो जो भी लेटेस्ट निर्देश है या जो भी इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं या भारत सरकार से जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उनकी पालना करें। मेरा प्रयास है आपको जानकारी देना, और जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।